नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मिश्रा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, आपकी क्लास में। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, सेल। बस एक ऐसा ही टॉपिक आज और हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि शायद उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करने जा रहे हैं DNA की। देखिए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर अपने माता पिता से मिलते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं हमारे भाई बहनों के जो हमारे माता पिता से मिलते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये गुण हमारे माता पिता से नहीं, हमारे नाना नानी या दादा दादी से मिलते हैं। आज ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक पर हम पढ़ेंगे ये कि डीएनए का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने एक छोटा सा डीएनए का डायग्राम बना रखा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि डीएनए का मॉडल किस तरीके से होता है। एक नॉर्मली मॉडल है, अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरीके का रियल मॉडल होता है डीएनए का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, डीएनए का काम क्या है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डीएनए होता क्या है। डीएनए मीन्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझिएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बच्चों, ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म है। आप ध्यान से समझिएगा, इसमें मेनली क्या क्या चीज है। ये मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस चीज से मिलकर बना होता है? इसमें मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं। सबसे मेन है इसमें पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मीन्स 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोस शुगर। दूसरे नंबर पर हमारा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा है हमारा नाइट्रोजनियस बेस। हमारे डीएनए की ये 3 मुख्य पार्ट है। आपको डीएनए में यही 3 चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आने वाली क्लासेस में। चलिए बताते हैं। देखा होगा बेटा, जनरली देखा जाता है एक बच्चे का डीएनए कैसे बनता है। एक बच्चे का डीएनए में उसके माता के भी गुण होते हैं और उसके पिता के गुण होते हैं। केवल माता और पिता के गुण ही नहीं होते हैं, पैटर्नल और मैटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं, पैटर्नल मीन्स पिता पक्ष के और मैटरनल मीन्स माता पक्ष के, तो ये सभी गुण एक चैन में, ये चैन ही है, ध्यान रखिएगा ये चैन है, ये जुड़ते हुए चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं, कुछ गुण क्या होते हैं किसी पीढ़ी में छुपे रह जाते हैं और किसी पीढ़ी में ये सामने आ जाते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हमारे शरीर में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कभी कभी कुछ लक्षण गायब हो जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण है ये हमारा डीएनए, ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ। ध्यान से समझते रहिएगा, जेनेटिकल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल के ऊपर। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस, सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस में ये हमारा डीएनए पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि किस तरीके से ये डीएनए एक किसी गुण को प्रकट करता है। चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपको बता दें कि डीएनए में वर्किंग यूनिट क्या होती है। डीएनए की वर्किंग यूनिट को हम बोलते हैं जीन्स। ध्यान से समझिएगा, जीन्स, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जीन्स अक्सर देखते होंगे कि जब भी बच्चों की जांच की जाती है, माता पिता की, जब बच्चे मिसिंग हो जाते हैं ये इस तरीके से ऑर्फनेज में, तो किस तरीके से मैच करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं डीएनए की जांच की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फादर का डीएनए उसके बच्चे के डीएनए से मैच करता है। मैं बात करने जा रहा हूं डीएनए की वर्किंग यूनिट जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होता है? जीन्स, वो अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में मोस्टली चीज क्या है, सब कुछ प्रोटीन का। डीएनए भी हमारा प्रोटीन ही है, ध्यान रख लीजिएगा। जीन भी क्या है, वो वर्किंग यूनिट है जो किसी न किसी गुण को प्रकट करती है। चलिए मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति में कोई एक जीन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा एक डीएनए है। डीएनए में ये एक वर्किंग यूनिट जीन है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं इसको स्ट्रेट करता हूं तो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें मान लीजिए ये कोई एक पार्ट है, एक पार्ट है जो क्या करता है, जो कि विशेष प्रकार के, खास प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है। अब मान लीजिए कि पिता में ये जीन अवेलेबल था, ये जीन अवेलेबल था, तो पिता की हाइट बहुत ही ज्यादा थी, अच्छी हाइट थी, बहुत अच्छी हाइट थी। कभी कभी देखा होगा बच्चे बोने निकल जाते हैं, तो समझिएगा पिता में ये जीन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन जब इस पिता के बच्चे हुए तो उसमें ये पूरी तरीके से विलुप्त था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन्स, अब मान लीजिए इस जीन का कार्य क्या था
इस जीन्स का कार्य था, मुख्य कार्य था कि ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देना। तो जब जब ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते थे तो वो हेल्पफुल होते थे हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो बच्चे में ये जीन्स मीन्स ये एक विशेष गुण प्रकट ही नहीं हुआ, किसी भी विशेष कारण से, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या दिया कि पिता की हाइट तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके बच्चे की हाइट बहुत अच्छी नहीं हुई। उसका कारण ये था कि जब ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की जरूरत पड़ी, ये प्रोटीन मीन्स एंजाइम, हमारे एंजाइम भी हमारे प्रोटीन ही होते हैं, एक विशेष प्रकार के एंजाइम की जरूरत थी तो वो उपस्थित था ही नहीं, जिसके कारण पिता की हाइट अच्छी थी लेकिन पुत्र की हाइट छोटी रह गई। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये जो जीन्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे डीएनए में। अच्छा, ये मैंने डीएनए का नॉर्मल आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी, ये इस तरीके से हमारा डीएनए होता है। इसमें आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके के। ये हमारी पेंटोस शुगर है, उनके बीच में क्या होते हैं, ये उनके बीच में ध्यान रखिएगा नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। यहाँ पे मैंने GCTA, ये क्या होते हैं GCTA, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। G और C ये तीनों ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। G मीन्स गुआनिन और C मीन्स साइटोसिन। ऐसे यहाँ पे आपको T दे रखा है। T मीन्स हमारा होता है थायमिन, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं किसके साथ? A से होता है एडेनिन। ये सब क्या है? ये सब हमारे डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस हैं और ये बेस ही मिलकर हमारे डीएनए की कोडिंग बनाते हैं और वो विशेष कोडिंग ही पहचान होती है कि किस व्यक्ति का डीएनए किसके पेरेंट्स से मैच कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था बेटा ये, जैसे कि हमने बात की, वैसे बात बताने की। जीन्स क्या होता है? जीन्स होती है ध्यान रख लीजिएगा, डीएनए की वर्किंग यूनिट। यही इंपॉर्टेंस होती है हमारे शरीर में हमारे अंदर नए गुणों को विकसित करने के लिए। कभी कभी हमारे अंदर कुछ विशेष गुण जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते चले जाते हैं और कभी कभी वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं और कुछ गुण छुप जाते हैं। तो जो ये गुण जो छुप जाते हैं उन्हें हम रिसेसिव बोलते हैं और जो सामने आते हैं वो होते हैं हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो बस बच्चों, आज में हम इतना ही आज की क्लास में देखेंगे। अगर आपको कहीं डाउट्स होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस बेटा, नमस्कार।